बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। साल का 5वां दिन 5 जनवरी, भारत और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। भैरव फोर्स का कयाम कर दिया गया, 1 लाख उसके अंदर लोगों को भर्ती किया गया और पाकिस्तान की सरहदों के करीब उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इसराइल की कंपनी के साथ मिलकर एक नए रॉकेट सिस्टम पर काम शुरू किया गया। भारत की जानिब से ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, क्यों रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस लिए बनाया जा रहा है, पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी आखिर क्यों की जा रही है, क्यों उनको इतना मसला दरकार है, दरपेश है पाकिस्तान से, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ भारत एक तरफ पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। भारत ने अमेरिका के पैर पकड़ लिए हैं और दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भारत को जो जनाटेदार एक थप्पड़ रसीद किया है, उसकी आवाज दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक गूंज रही है। बांग्लादेश जैसा मुल्क नाज़रीन, जो कि भारत से बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है नाज़रीन कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर बांग्लादेश भी ये कर सकता है। पाकिस्तान के साथ मिलकर अब बांग्लादेश ने भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। वो सरप्राइज क्या है, वो भी आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। मेजर गौरव आर्या बड़े परेशान है। मेजर गौरव के गोबर आर्या नाज़रीन इतने परेशान है पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल के बाद, इसकी ऑफिशियली इंडक्शन और कामयाब तजर्बे के बाद, कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आज हम वो स्टेटमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, मोदी हुकूमत के लिए अब एक और बहुत बड़ा धचका है। अब मोदी हुकूमत का हमें खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है नाज़रीन? सिख्स जो है वो मैदान में आ चुके हैं। सिखों के रहनुमा, सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जानिब से नाज़रीन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है और ऐसा लग रहा है कि मोदी के इख्तिदार का बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। ये क्या माजरा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले भारत और इजराइल के उस घिनौने मंसूबे की बात करते हैं जिससे ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की जानिब से नाज़रीन उन्होंने एक रॉकेट सिस्टम की तश्कील दी। उस रॉकेट सिस्टम की तश्कील देने के बाद जब उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, जब उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाता है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है वो रॉकेट सिस्टम भारत का। अब नाज़रीन वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो था MRLS, वो मुकम्मल तौर पर चूंकि नाकाम हो गया, अब उन्होंने इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर एक और रॉकेट सिस्टम पर जो है वो काम शुरू कर दिया। स्पेसिफिकली पाकिस्तान जिस तरीके से मिसाइल्स की इंडक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रॉकेट फोर्स का कयाम किया है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो रॉकेट फोर्स के कयाम की तश्कील का ऐलान किया था, उसकी ऑफिशियली इंडक्शन अब हो चुकी है। एक सेपरेट फोर्स बना दी गई है मिसाइल्स के लिए, रॉकेट्स की प्रोडक्शन के लिए, और मैस प्रोडक्शन इस वक्त की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। और तैमूर मिसाइल की उसकी एक अमली मिसाल है जो कि आप सबके सामने है। दैट्स द रीजन अब भारत का उसके मुताबिक जो पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए रॉकेट सिस्टम उन्होंने बनाया, मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। अब इसराइल की एक कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर उन्होंने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम बनाने का ऐलान किया है और अब उसके ऊपर बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसराइल के साथ मिलकर एक तरफ उन्होंने ये रॉकेट सिस्टम बनाने का ऐलान किया है, तो ड्रोन सिस्टम्स के लिए एक नई फोर्स बना दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन्स जब देखे कि मोदी के घर के ऊपर वो ड्रोन्स पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक पाकिस्तान के ड्रोन्स पहुंच चुके थे, और पाकिस्तान ने जानबूझकर उन ड्रोन्स को फिर उन इलाकों से बाहर निकाल कर गिराया जो खुदकुश हमारे ड्रोन्स थे, ताकि भारत को एक पैगाम मिल सके कि हम घर के अंदर घुसने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम अभी वार नहीं कर रहे। अगर तुमने दोबारा कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो घर के अंदर घुसकर मारेंगे। अब चूंकि ये बड़ी एक तशवीशनाक बात थी, बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी भारत के लिए कि पाकिस्तान के ड्रोन्स दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, राजस्थान तक पहुंच चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो परवाज बुलंद कर रहे हैं, एंड भारत वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकाम, उनके तमाम जो मिसाइल सिस्टम्स है वो तमाम तर नाकाम। उसके बाद नाज़रीन अब ये भैरव फोर्स उन्होंने ड्रोन ऑपरेटर्स की एक बनाई है जिसके अंदर 1 लाख लोगों को भर्ती किया गया और स्पेसिफिकली उनको अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर सरहदी इलाकों के करीब करीब भारत की जानिब से डिप्लॉय किया गया। अब नाज़रीन एक तरफ भारत ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है, एक तरफ इसराइल के साथ मिलकर ये मंसूबे बना रहे, दूसरी तरफ भारत का आप देखें कि वो अगर इतना खुद मुख्तार है तो यूएस के अंदर ट्रम्प से नाज़रीन वो भीख मांग रहा है, ट्रम्प के पैर पकड़ रहा है। किस तरीके से पैर पकड़ रहा है नाज़रीन? यूएस के सेनेटर लिंडसे ग्राहम वो कहते हैं कि भारत जो है वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प 25% वो टैरिफ जो इजाफी लगाया गया था उसकी रिलैक्सेशन दे दे उनको, लेकिन
उनको रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। तो भारत अब एक तरफ इंतहा पसंदी कर रहा है, एक तरफ इश्तिआल अंगेजी की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ उनसे उनकी मईशत नहीं संभाली जा रही। दूसरी तरफ उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बड़े पैमाने पर धचका मिला है। ट्रंप की जानिब से ये इजाफी टैरिफ जो आयद किया गया है, और किस तरीके से भारत अब यूएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम रशिया से कम तेल ले रहे हैं। वेनेजुएला के ऊपर जब अटैक किया गया तो उसके बाद नाज़रीन अब भारत को भी पता लग गया कि ये तेल जो है ये अब अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका है, इसलिए वो अब भीख मांग रहे कि किसी तरीके से उनको रियायत दे दी जाए। तीसरी जानिब नाज़रीन मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, तो वो क्या कह रहे हैं? वो नाज़रीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो तैमूर मिसाइल सिस्टम है ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि 2027 के अंदर जो डिफेंस सिस्टम्स भारत ने इजराइल से लेने थे वो कौन से डिफेंस सिस्टम्स थे? वो ऐसे डिफेंस सिस्टम्स थे जिनके अंदर क्रूज मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाया जा सके, जो एयर टू लैंड और एयर टू सी मिसाइल्स होते हैं। अब पाकिस्तान को पता था कि भारत की ये डील हुई है, इजराइल से डिफेंस सिस्टम्स ऐसे आने हैं, उन्होंने पहले ही ऐसा मिसाइल बना लिया है जो कि कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसके अंदर स्टेल्थ खसूसियात हैं। तो मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं, भारत के अंदर बैठकर उनकी चीखें दिल्ली से वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है कि जब दुश्मन, वो कह रहे हैं कि जब दुश्मन आपसे एक कदम आगे बढ़कर सोचने लगे तो फिर टेंशन लेना बनती है, फिर टेंशन लेना और फिर सोचना मुस्तकबिल के बारे में बनता है। तो दैट्स द रीजन मेजर गौरव आर्या इंतहाई फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान ने वो तैमूर मिसाइल ऑलरेडी बना लिया है जिसकी डिफेंस डील 2027 में भारत ने इजराइल के साथ करनी थी, तो अब पाकिस्तान ने उसका तोड़ भी तलाश कर लिया है। अब नाज़रीन कुछ मशरिक़ वस्ता से भी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है, लेकिन वो अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। अब नाज़रीन मोदी हुकूमत के लिए एक और बुरी खबर आज के लिए। मोदी हुकूमत चूंकि वो जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ सलूक कर रही है, तो बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर एक्चुअली बड़ी एक हार्श इमेज जा रही है भारत की, कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। जो क्रिसमस पर किया गया, चर्चेस पर जो हमले किए गए, जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट्स आए हुए उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो अब उस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए माइनॉरिटीज खुद को सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे भारत में। तो अब सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने भी ऐलान किया है और ट्रंप से मदद मांगी है कि मोदी की हुकूमत को खत्म किया जाए, मोदी की हुकूमत को डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि जब तक मोदी इख्तिदार पर काबिज है तब तक भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, तब तक भारत के अंदर ये क्यास की सूरत हाल पैदा होती रहेगी, तब तक भारत के अंदर ये मसले मसाइल जन्म लेते रहेंगे, तब तक भारत मजीद उलझता रहेगा, तब तक भारत नेट रीजनल डिस्टेबलाइजर के तौर पर काम करता रहेगा जब तक मोदी भारत के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा अब ये जरूरी हो चुका है कि मोदी को हटाया जाए, मोदी को गिराया जाए, उससे उसका इख्तिदार लिया जाए। और फिर ट्रंप लैंड भी प्रपोज किया गया कि ये पहली ईंट होगी मोदी के इख्तिदार के खात्मे में, कि 7 सिस्टर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के चिकन नेक से जो उनको अलहदा करती है, उन 7 सिस्टर स्टेट्स को ट्रंप लैंड डिक्लेयर किया जाए। तो ट्रंप जो है वो इस वक्त इंटरेस्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं इस प्रपोजल में। तो इसीलिए मोदी के लिए और भारत के लिए मुश्किलात साल 2026 शुरू होते ही वो बढ़ती चली जा रही है। डिस्पाइट ऑफ व्हाट दे आर प्लानिंग, डिस्पाइट ऑफ देयर एक्शंस, दे डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग टू देम इन द फ्यूचर। अगर इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहे, इसी तरीके से काम करते रहे, क्योंकि उनके इसी एक्शंस की वजह से बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। अब बांग्लादेश ने कैसे थप्पड़ रसीद किया? वर्ल्ड कप होना है फरवरी में, भी महीने से भी कम का टाइम रह चुका है, बांग्लादेश ने झंडी लहरा दी है, हम भारत की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगे। इन जैसे इंतहा पसंदों की सरजमीन पर हम कदम रखें जो माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लिहाजा अब वर्ल्ड कप की मेजबानी से भी शायद भारत हाथ धो बैठे। 2026 का ये वर्ल्ड कप जो होगा, पाकिस्तान पहली भारत जाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान ने पहली कह दिया हम भारत में नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश ने भी जो है वो झंडी लहरा दी हम भी भारत के अंदर नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी की गारंटी अगर कोई देगा हम फिर भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के मसले मसाइल वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बांग्लादेशियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वहाँ पर जो क्रिश्चियंस के साथ सलूक किया जा रहा है, तो उन तमाम तर सूरत हाल और फिर मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से जो डिसीजन लिया था, तो उस हवाले से भी नाज़रीन फिर बांग्लादेश ने कहा अच्छा हमारी एक प्लेयर को आप नहीं खिला रहे,
हम पूरी टीम आपकी सरजमीन पर नहीं खेलेगी। तो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए हैं, बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए हैं, इसके साथ साथ दीगर ममालिक की जाने से भी सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को खतरा है, कल को इंग्लैंड को भी हो सकता है, कल को ऑस्ट्रेलिया को भी हो सकता है, कल को न्यूजीलैंड को भी हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं भारत जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वर्ल्ड कप की मेजबानी भी हमें भारत से छीनती हुई दिखाई दे रही है 2026 के वर्ल्ड कप की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।